नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों। भगवान से आपके स्वस्थ स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और मैं 21 जून के 21 योगासन कर चुका हूं और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी योग को अपनाइए और स्वस्थ रहिए। और आज की हमारी जो वीडियो होने जा रही है ये उस पर है कि जब आप एक टाटा नैनो और लेना चाहते हैं तो आप उस गाड़ी में किस किस चीज़ की जाँच पड़ताल करके एक अच्छी गाड़ी का चयन कर सके। और आखिर में आपको मैं बताऊंगा जो टाटा नैनो आप लेना चाहते हो अगर वो चीज़ उसमें पाई जाती है तो आप भूल कर भी उस टाटा नैनो को नहीं लीजिएगा। तो आज की वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मिंटू। आप इस वक्त है अपने यूट्यूब चैनल मिंटू रोडस्टर पर। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप टाटा नैनो लेना चाहते हैं तो आप किसी भी तरह के कन्फ्यूज़न में मत रहिए आप, क्योंकि कई बार आप सोचते हैं कि यार आपको सिटी के अंदर ड्राइव करनी है तो आप एक नैनो ले लेते हैं। आप सोचते हैं आपको अच्छा माइलेज चाहिए तो आप नैनो ले लेते हैं और फिर आपके घर के दूसरे सदस्य कहते हैं कि यार अगर हमने नैनो ले ली तो क्या उसको हम लॉन्ग रन पर ले जा पाएंगे, क्या वो तड़पती हुई धूप में उसको हम जब एसी पर चलाएंगे तो क्या वो उसका एसी प्रॉपर काम कर पाएगा। तो इस तरह के सवाल सभी के मन में आते हैं। लेकिन हमारी टाटा नैनो एक ऑलराउंडर गाड़ी है यार। ये गाड़ी भी वो सभी काम कर सकती है जो इस सेगमेंट की बाकी सारी गाड़ियां कर सकती है। इसको आप जैसे मर्जी चलाइए, सिटी पर चलाइए, हाईवे पर चलाइए, 500 किलोमीटर रेगुलर चलाइए, 4% बैठ के एसी पर चलाइए, कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। तो इस चीज़ का कन्फ्यूज़न आप अपने मन में नहीं रखिएगा। अगर आपको एक टाटा नैनो लेने जा रहे हैं बजट के अकॉर्डिंग तो आप टाटा नैनो ले सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जो हमें अपनी टाटा नैनो लेते हुए देखनी है। सबसे पहले तो देखिए, अभी मेरी गाड़ी का इंजन स्टार्ट ही है तो सबसे पहले मैं आपको इसकी साउंड के बारे में ही बता देते हैं। तो चलिए इसके लिए बाहर निकलते हैं हम। तो देख सकते हैं आप, ये मेरा इंजन इस वक्त स्टार्ट और इसकी आप साउंड सुन पा रहे हैं। देखिए आप, कितनी स्मूथ साउंड आपको सुनाई दे रही होगी इस वक्त। किसी भी तरह का कोई आरपीएम फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, किसी भी तरह की कोई मिसिंग की साउंड नहीं आ रही है। एकदम से प्रॉपर जो साउंड होती है साइलेंसर की वही आपको सुनाई दे रही होगी। और दूसरा आपने क्या करना है कि इसका ये साइलेंसर का जो आप होल देख रहे हैं तो जो आगे जो गाड़ी में बैठा होगा उसको आप एक बार ये बोलिएगा कि इसको जोर से इसके एक्सीलेटर को दबाएगा। अगर इसमें से कोई धुआं निकलता हो आपको दिखाई देता है ब्लैक कलर का, एक तो सर्दियों का जो स्मोक होता है वो नहीं, फॉग जो होता है वो नहीं, जो एक अलग से इसका जो इंजन का जो धुआं होता है अगर वो निकलता है तो आप समझिए कि इस गाड़ी में इंजन का भी काम होना है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बाहर की तरफ गाड़ी को देखते हैं कि बाहर से वो कैसी दिखाई दे रही है। लेकिन ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि जब आपकी गाड़ी सड़क पर चलती है तो कहीं ना कहीं स्क्रैचेस, कहीं ना कहीं डेंट थोड़े बहुत आ ही जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, इसके टायर आप चेक कर लीजिए कि टायर कितने बचे हुए हैं। मेरी ये गाड़ी में ओरिजिनल टायर ही लगे हुए हैं, 2010 मॉडल है और वही टायर अभी तक लगे हुए हैं। आप इसके रनिंग बोर्ड की भी जांच कर सकते हैं, रनिंग बोर्ड में कहीं कोई डेंट तो नहीं है, ये भी आप देख सकते हैं, रनिंग रेल जो इसकी है। उसके बाद फिर आपने देखना है इसके जितने भी ये चारों शीशे लगे हैं। देखिए आप, ये आपको मार्कर दिखाई दे रहा होगा, ये ओरिजिनल है इसका, ये भी लगा हुआ, ये भी इसका ओरिजिनल लगा हुआ है। तो इससे आपको मालूम हो जाएगा कि इसमें कोई एक्सीडेंटल केस नहीं हो रखा है। देखिए इसको भी देखिए और ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो मैं सारे के सारे मिरर आपको इसके दिखा देता हूँ। देखिए आप, तो आपको ये सभी चीज़ चेक करनी है। अगर कोई भी गाड़ी का शीशा अगर एक्सीडेंटल चेंज हुआ है तो इस पर इस तरह का आपको कंपनी का मार्का आपको नहीं दिखाई देगा। तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये गाड़ी में ऐसा कुछ एक्सीडेंटल काम नहीं हो रखा है। तो इसके बाद अब इसके बोनट को निकाल लेते हैं। अब बोनट में आपने चेक करना है कि इसमें देखिए आप, स्टेपनी आप इसकी चेक कर सकते हैं और इसमें आप देख सकते हैं कहीं पे रस्टिंग तो नहीं आ रही है। देखिए आप, क्योंकि मेरी ये 2010 मॉडल है तो धूप में बरसात में खड़ी रहती है तो आप देख सकते हैं मेरी यहाँ रस्टिंग आ रखी है, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता है। उसके बाद आपको इसके बाकी पार्ट्स देखने हैं, कहीं कोई वेल्डिंग वगैरह तो इसमें नहीं हो रखा है। एंड ये ब्रेक ऑयल भी आप चेक कर सकते हैं इसका। तो ये तो इसका बाहरी लुक आप चेक कर सकते हैं। और दूसरा इसमें आप क्या चेक कर सकते हैं कि इसके आप डोर को खोल के देख सकते हैं कि क्या वो चारों के चारों प्रॉपर बंद हो रहे हैं, कहीं कोई अटक तो नहीं रहा है। तो इस चीज़ से भी आप जांच कर सकते हैं। इसका सारे के सारे एरिया को आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो नीचे पर भी आप इसको देख सकते हैं, ताकि कहीं से कोई इसमें कोई लीकेज वगैरह तो आपको नहीं दिखाई दे रही है गाड़ी के नीचे। आप अच्छी प्रकार से इसको देखिएगा, क्योंकि आप जब मेहनत की कमाई से गाड़ी लेते हैं तो अच्छी प्रकार से जांच पड़ताल भी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम इसका इंजन कंपार्टमेंट की तरफ चलते हैं। उसके लिए मैं गाड़ी को कर देता हूँ ऑफ़, क्योंकि इंजन को चेक करना बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद भी बाकी और सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको मैं दिखाऊंगा। तो देखिए, इसके लिए
मैं इसको बेस ट्यूब जो मैंने खुद ही इंस्टॉल की थी इसको यहाँ रख देता हूँ। इसके मैंने जो ये नट बोल्ट है ये ऑलरेडी खोले हुए हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए आप इंजन, आपको ये देखना है कि इंजन की जो कंडीशन है उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई लीकेज तो नहीं है, कहीं किसी प्रकार का कोई भी इसका जो कंपोनेंट या पार्ट्स है कोई जुगाड़ के द्वारा तो नहीं लगाया गया है। आप चेक कर सकते हैं, इसका कूलेंट चेक कर सकते हैं, कूलेंट तो कहीं इसमें कम नहीं हो रहा है। इसका आप रेडिएटर चेक कर सकते हैं, उसमें तो कहीं किसी प्रकार की लीकेज आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको चेक करनी है। आप देख सकते हैं मेरा इंजन बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको दिखाई दे रहा होगा इस वक्त। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं, अभी तो इस वक्त मेरी गाड़ी गर्म है, इसको भी आप निकाल कर देख सकते हैं कि इसमें इंजन ऑयल वगैरह प्रॉपर है या नहीं है। कूलेंट आपने चेक कर लिया है, आपको इंजन की कंडीशन दिखाई दे जाएगी। कहीं किसी भी तरह का लीकेज या ऑयल वगैरह इंजन पर अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ काम हो चुका है या होने वाला है। तो इससे आपको पता चल जाएगा इंजन के बारे में। अब इंजन के बाद हम बात करते हैं आगे की बातों में। उसके लिए अब आगे लेके चलते हैं आपको। गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखिए, मैं आपको एक बात और सजेशन करना चाहूँगा कि जब भी आप एक टाटा नैनो लेना चाहते हैं तो अगर वो आपकी गाड़ी कम चली हुई है, आप देख सकते हैं ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा धूप की वजह से, मेरी गाड़ी इस वक्त 18,165 किलोमीटर चली हुई है। क्योंकि जब मैंने टाटा नैनो ली थी तो इसकी रनिंग सिर्फ 9,000 किलोमीटर की थी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप 25,000 से कम चली हुई गाड़ी लेते हैं तो उसमें आपको एक भी पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अब ये बजट के ऊपर आ जाता है। अगर आपका बजट 30 से 50,000 रुपये का है तो आपको 2010 से 2013 मॉडल तक की नैनो मिल जाएगी। अगर आपका बजट उससे ज़्यादा 70, 80, 1 लाख तक जाता है तो आप एक्सटी ट्विस्ट वगैरह भी ले सकते हैं, जिसमें आपको पावर स्टीयरिंग भी मिल जाएगा। तो देखिए, तो बजट के ऊपर है और इसमें तोल भाव या कंडीशन के ऊपर है। फिलहाल तो बात ये हो रही है कि आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। तो देखिए, अब आप ये भी कह सकते हैं कि मीटर में भी कई बार टेम्परिंग हो जाती है। तो उसके लिए क्या होगा, अगर किसी ने मीटर में टेम्परिंग की होगी, वैसे इस गाड़ी नैनो में तो कोई जल्दी से करने से रहा, क्योंकि गाड़ियाँ इतनी नहीं चल पाती है। फिर भी ऐसा कुछ है तो आप चीज़ें चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे इसके स्पीडोमीटर है, जब हम अपने इस गाड़ी को भगाएंगे दौड़ाएंगे तो ये जो हमारे स्पीडोमीटर की सुई है बिल्कुल प्रॉपर ऊपर जाएगी और प्रॉपर ही नीचे आएगी। अगर इसके साथ किसी भी तरह की कोई टेम्परिंग वगैरह हो रखी है तो उस कंडीशन में हमारा ये जो नीडल है आपका ये स्पीडोमीटर का, तो ये जब ऊपर या नीचे जाएगा तो हल्का हल्का ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हिल के जाएगा। तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये शेक कर रहा है। अगर ये इस तरह से शेक उसकी सुई करते ऊपर या नीचे जाती है तो आप समझ लीजिए कि इसमें कोई ना कोई किसी न किसी तरह की टेम्परिंग हो रखी है। तो देखिए, इसके बाद दूसरी आपको जो मेन एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ। जब आपको ये गाड़ी लेनी है तो उसके लिए आपने क्या करना है, जब आप टेस्ट ड्राइव करेंगे तो आप अपनी इस गाड़ी को अच्छे प्रकार से गंदी टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर लेकर के जाइए, तब आपको पता चलेगा कि इसकी जो शॉकर की कंडीशन है वो कैसी है। अगर आपको कोई अलग से खटर पटर या कि धड़प धड़प की आवाज़ सुनाई देती है तो इसका मतलब इसके शॉकर भी बैठ चुके हैं। तो देखिए, ये 5-7 चीज़ें हैं। दूसरा आपको मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, अगर आपकी कोई गाड़ी ज़्यादा चली होती है तो उसका ये जो गियर का जो ये होता है, देखिए आप ये इसमें बहुत ज़्यादा चेक होती है। जैसे देखिए, मेरा बिल्कुल भी हिल नहीं रहा, एकदम से प्रॉपर मैं जो गियर लगा रहा हूँ बिल्कुल प्रॉपर गियर लग रहा है। कहीं भी ज़्यादा इसको देखिए, अब ये 3rd गियर, ये आपका 4th गियर, तो जहाँ पर गियर लगना है वहीं पर ही जा रहा है, उससे ज़्यादा इधर उधर नहीं भाग रहा। देखिए आप, ये थोड़ी सी चेक होती है, ये सभी में होती है। लेकिन अगर इस तरह की चेक आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है तो भी आप मान के चल सकते हैं कि आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा चली हुई है। अगर आप इसके एक्सीलेटर और ब्रेक के और ये आपका क्लच का इसका पैडल पे आप नज़र मारेंगे तो इसकी जो रबड़ है वो भी आपको ज़्यादा घिसी हुई दिखाई देगी इस कंडीशन में। तो इससे भी आपको पता चल जाता है कि भाई ये गाड़ी कितनी चली हुई है। तो अब ये तो बात रही आपके मॉडल और आपके बजट के ऊपर, लेकिन जो आपने चेकिंग करनी है वो इस तरह की चीज़ें ही आपने चेक करनी है। मेन चीज़ें यही है। बाकी अब मैं आपको लास्ट में ये बता देता हूँ कि अगर आपको अपनी नैनो में ये कमी, ये चीज़ दिखाई देती है तो उस नैनो को आपको भूल कर भी नहीं लेना है। तो इसके लिए चलते हैं अब इसके पीछे, मैं आपको दिखा देता हूँ। इंजन को कर देते ऑफ। अब देखिए, आप क्या देखिए, ध्यान से देखिए, अब मेरे ये दोनों पीछे के टायर आप देखेंगे तो बिल्कुल एकदम से बैलेंस में है। और किसी किसी नैनो में आप क्या देखते होंगे कि ये जो दोनों टायर है ये हल्का सा बाहर की तरफ दोनों साइड निकले हुए आपको दिखाई देते हैं। देखा होगा ना आपने, अक्सर कई नैनो में आपने देखी होगी ये कमी, मैंने भी देखा हुआ है। तो
ऐसा क्यों होता है? ऐसा उनके साथ होता है जो अपनी गाड़ी में व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट को समय समय पर नहीं करवाते हैं, जो ही अपनी गाड़ी को बहुत ही बेदर्दी से चलाते हैं, कहीं भी गड्ढों में घुसेड़ देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जो शॉकर होते हैं उनकी सेटिंग बिगड़ जाती है, शॉकर में कमी आ जाती है। तो उसकी वजह से हमारे ये जो टायर है एक साइड को निकल जाते हैं और अंदर की तरफ से वो घिसना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह की गाड़ी अगर आपको दिखती है तो उसको आप अवॉइड कर दीजिए। तो मैं समझता हूँ कि आज की वीडियो में मैंने जो आपको बातें बताई है, अगर आप उन बातों का ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, उनको नज़र डालेंगे, तो आप एक अच्छी गाड़ी का चयन कर सकते हैं। तो जाते चलते आपको एक चीज़ और याद दिला देना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि अब आने वाले वक्त में मैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर, नैनो के ऊपर वीडियोस लेकर आने वाला हूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय महाकाल।